आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश है खबरें। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्दाना हमला, वजीर आजम, वजीर दाखिला, एलजी और वजीर आला ने की मजम्मत। कुर्रे अर्ज के आलमी दिन के सिलसिले में तकारीब का इनेकाद। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए कोशिशें जारी। और सिविल सर्विसेज इम्तिहानात 2024 के नताइज का ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। वादी के मशहूर सियाहती मकाम पहलगाम में आज नामालूम बंदूक बरदारों के दहशतगर्दाना हमले में कई सयाह और मकामी अफराद जख्मी हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या पहलगाम के 22 रन जंगलाती इलाके में पेश आया, जहां सयाहों के एक ग्रुप को निशाना बनाया गया। जख्मियों को इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाक़े के फौरन बाद हिफाजती अमले ने इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी की कार्रवाई अमल में लाई। इस हमले की वसी पैमाने पर मजम्मत की जा रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सख्त अल्फाज में इस हमले की मजम्मत की है और कहा है कि इस तरह की हरकत नाकाबिल बर्दाश्त हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि कसूरवारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का सख्ती से मुकाबला किया जाएगा। वजीर दाखिला अमित शाह ने पहलगाम में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने मुतासरीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। वजीर दाखिला ने कहा कि उन्होंने वाक़े के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को जानकारी दी है और मुतल्लिका हुकाम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग की है। वजीर दाखिला आज श्रीनगर पहुंचकर तमाम एजेंसियों की एक सिक्योरिटी जायजा मीटिंग ले रहे हैं। हमले की मजम्मत करने वाले दीगर मरकजी लीडरों में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अक़लियती अमूर की वजीर किरण रिजिजू शामिल हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हमले की मजम्मत करते हुए इसे एक बुज़दिलाना हरकत करार दिया है। एक बयान में उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि इस हमले में मुलविस कसूरवारों को नहीं बख्शा जाएगा। एलजी ने कहा कि उन्होंने डीजीपी और सिक्योरिटी अफसरों के साथ बात की और हिफाजती अमले की मजीद टीमें इलाके की तरफ रवाना की गई हैं। मनोज सिन्हा ने जिला इंतजामिया और सेहत हुकाम को हिदायत दी है कि वो जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद मुहैया कराए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस हमले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। उन्होंने इस हमले को बुज़दिलाना और इंसानियत सोज करार देते हुए जख्मी अफराद के साथ हमदर्दी का इजहार किया है। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि ऐसी वहशतनाक हरकत की मजम्मत करने के लिए अल्फाज ही कम पड़ रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी इस हमले की मजम्मत की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सद शर्मा, असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा, बीजेपी तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल, बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग और कई दीगर लीडरों ने भी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर में पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने भी पहलगाम में हुए हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह हमला सिर्फ मासूम सयाहों पर ही हमला नहीं है, बल्कि यह वादी के इक्तिसादी मंजरनामे पर भी हमला है। हमले की मजम्मत करने वालों में सीनियर बीजेपी लीडर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी भी शामिल हैं। आज पूरी दुनिया में कुर्रे अर्ज का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन कुर्रे अर्ज को तहफ़्फ़ुज़ देने और इसे मुख्तलिफ आलाइशों से पाक रखने के लिए लाजमी इक़दामात को उजागर किया जाता है। इस साल अर्थ डे का मौजू है आवर पावर आवर प्लैनेट, जिसमें काबिल तजदीद तवानाई की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। एक रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह तारिक राथिर। आबो हवा की तब्दीली, इंसान की तरफ से पैदा शुदा आलूदगी, जंगलात का कटाव और कुदरती वसाइल को खत्म करना इस कुर्रे अर्ज की तबाही का बाइस बन रहे हैं। प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल और गैर काबिल तजदीद तवानाई को बरोकार लाने दीगर मुज़मिरात में शामिल हैं। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर और मारूफ माहिर अर्जियात प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। अगर आप देखें, क्लाइमेट चेंज हमारा नंबर 1 थ्रेट है, इसी तरह डिजास्टर्स हमारा नंबर 2 थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए। तो क्लाइमेट चेंज आप देख लीजिए, हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ या इंसानों की जो जरूरियात है, लाइवलीहुड्स है, रिसोर्सेज है, उन पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। इसलिए कौन से एक्शन जिनको हम क्लाइमेट एक्शन कहते हैं, लोगों को लेनी चाहिए इंडिविजुअली, सोसाइटी या गवर्नमेंट लेवल पर, ताकि क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो हमारी जिंदगियों पर, रिसोर्सेज पर या मदर अर्थ के जितने भी प्रोसेसेस है
है फिनोमेना है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर ले, जितने भी ऐसे तदाबीर हम ले सके जिससे फॉसिल फ्यूल का कंजप्शन कम हो जाए। इसी तरह मैसिव एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, प्लांटेशंस की जरूरत है ताकि ये जो ग्रीन हाउस गैस पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड इसको एब्जॉर्व करते हैं हम, तो ये भी बहुत जरूरी एक स्टेप है जो हर एक ले सकता है। एनर्जी कंजर्वेशन, 80% जो हमारी एनर्जी आती है वो कोल से आती है। अगर दिन में जरूरत नहीं है बिजली की तो बंद कर लीजिए, क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे क्लाइमेट पर पड़ता है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के डीन प्रोफेसर जी.एच. जिलानी ने अपने ख्यालात इस अंदाज में पेश किए। हमें पानी के वसाइल को प्रोटेक्ट और कंजर्व करना चाहिए। पानी हमारा एक कीमती वसाइल है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, ये टूरिस्ट प्लेस है, लोग यहाँ आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉरेस्ट्स हैं, ग्रीनरी है, ये सभी इसी पानी की वजह से है। और इस पानी की वजह से ही हमारा काफी इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है। हमारे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सब इसी से जुड़ा हुआ है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए। बहरहाल जरूरत इस बात की है कि कुर्रे अर्ज को जिंदगी गुजारने की एक खुशनुमा जगह बनाने और इसे तबाही और बर्बादी से बचाने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों में जिद्दत लाई जाए। तारिक रातर, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। अर्थ डे के मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने पैगाम में कहा है कि हमें कुर्रे अर्ज़ को अपना घर समझकर इसे तहफ़्फ़ुज़ बख्शने में कोई भी लायतुलायल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे छोटे मस्बत कामों से ज़मीन पर बड़े असरात मुरत्तब हो सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अर्थ डे के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि हमें इस सरज़मीन की कुदरती खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ कार्बन की मिक़दार कम करने के लिए काम करना चाहिए। आज इस दिन की मुनासिबत से यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और दीगर इदारों में बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी में इस दिन के सिलसिले में 2 रोज़ा प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। अपना सदारती खुतबा आज पेश करते हुए यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने कहा कि कुदरती वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि देरपा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए माहौलियात के सफ़ीर के तौर पर काम करना चाहिए। तकरीब से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि आब हवा की तब्दीली पर काबू पाने के लिए माहिरीन को मजीद तनदही से काम करना चाहिए। अर्थ डे के सिलसिले में आज इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा सुकास्ट कश्मीर के फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडूरा सोपोर में डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन की तरफ से प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिनमें काफ़ी तादाद में तुलबा और फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की। वाडूरा सुकास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अहतमाम से इस तकरीब का इनेकाद किया गया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए आज लगातार तीसरे रोज भी बंद पड़ी है। ताहम शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए हंगामी नौइयत पर काम जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रामबन जिले में मुख्तलिफ मकामात पर शाहरा से मलबा और पत्थर हटाने के लिए खासी तादाद में मशीनरी और अफरादी कुव्वत को काम पर लगा दिया है। दरी असना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज रामबन का दौरा करके वहां बहालियाती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुतासिर कुम्मों की बाज़ाबादकारी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी, ताहम पहले शाहरा को तरजीही बुनियादों पर गाड़ियों की आवाजाही के काबिल बनाने की तरफ तवज्जो मरकूज की जा रही है। अफसरों से मैंने मीटिंग की। उम्मीद की जा रही है कि 24 घंटे के अंदर हम हाईवे कम से कम 1 वे ट्रैफिक के लिए जो है खोल पाएं। हम अपनी जगह मुतमईन हैं कि कम से कम 3-4 दिन के लिए अब हमारे पास तमाम एसेंशियल सप्लाईज हैं, तेल, केरोसिन। मैंने अफसरों से कहा हुआ है कि एक कॉन्वॉय तेल की गाड़ियों का सिर्फ यहाँ के लोगों को राहत देने के लिए और यहाँ के लोगों को ये एहसास देने के लिए कि हम कटे नहीं हैं, हम मुगल रोड के जरिए जो है उन टैंकरों का बंदोबस्त कर लेंगे। किसी ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग या इस तरह के हरकतों को इजाजत नहीं दी जाएगी। जहाँ जहाँ इस तरह की शिकायतें आएंगी उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से सिविल सर्विसेज इम्तिहानात 2024 के हतमी नताइज का ऐलान किया गया है। कमीशन ने 1009 उम्मीदवारों की तकर्री की सिफारिशात पेश की हैं। कामयाब उम्मीदवारों में 725 मर्द और 284 खवातीन शामिल हैं। शक्ति दुबे नामी उम्मीदवार ने इन इम्तिहानात में अव्वल पोजीशन हासिल की है। इस साल जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले करीब दर्जन भर अफराद ने ये इम्तिहान पास किया है। सीनियर बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि भारत तेजी से तरक्की करने वाला एक मुल्क है। श्रीनगर में आज एक तकरीब के हाशिए पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा, एक देश में अगर एक ही बार विधानसभा लोकसभा के चुनाव होंगे
पैसा बचेगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम समय लगा रहेगा, 5 साल में एक ही बार चुनाव आपको करने पड़ेंगे, लाखों करोड़ रुपया देश का बचेगा, लगभग 1.5% जीडीपी में ग्रोथ होगी, कंट्रीब्यूशन होगी, और जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, टीचर हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो, ये सब अपना अपना काम कर सकते हैं। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर हर साल 5-5 राज्यों के चुनाव में लगता है और नेता सब चुनाव लड़ाने में व्यस्त रहते हैं, तो इससे देश के विकास को नुकसान होता है। कुलगाम के जिला तरक्याती कमिश्नर अतहर आमिर खान को कल सिविल सर्विसेज डे के मौके पर वजीर आजम अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा गया है। उन्हें ये अवार्ड वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुनक्कद एक तकरीब के दौरान अता किया। आज आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए अतहर आमिर खान ने अपने जज्बात का यूं इजहार किया। ये बेशक बहुत ही हौसला अफजाई की बात होती है, बड़ा एक सम्मान और बड़े इज्जत अफजाई की बात होती है कि अगर किसी भी जिले को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये अवार्ड मिलता है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, पूरी टीम के लिए होता है। मुझे लगता है इस अवार्ड से हमारे जिले में सभी जितनी भी टीम है, हम सबको एक कहते हैं नई एक एनर्जी मिलती है, नई एक एनकरेजमेंट मिलती है और एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन मिलती है और बेहतर करने की। इंशाल्लाह इसी उम्मीद से कि जिस भरोसे के साथ हौसला अफजाई जो इससे हुई है, इससे हम आगे जाके और बेहतर तरीके से हमारे लोगों की खिदमत कर सकें। महकमा हैंडक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर ने तमाम रजिस्टर्ड कारीगरों और बुनकरों से अपील की है कि वो उनके बच्चों के लिए हुकूमत की तरफ से 2022 में शुरू की गई एजुकेशनल असिस्टेंस स्कीम से भरपूर इस्तिफादा करें। महकमे के डायरेक्टर मुसर्रतुल इस्लाम ने स्कीम के बारे में बात करते हुए अपने तासुरात का यूं इजहार किया। हमारे जो आर्टिजन्स और वीवर्स होते हैं जो कश्मीर के फेम प्रोडक्ट के लिए बड़े मशहूर हैं, उनके वेलफेयर के लिए हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम डिपार्टमेंट काफी स्कीम्स लाता है। इसी हवाले से हमने उनके बच्चों के लिए एक स्कीम लाई है जो 2022 में स्कीम आई थी, जिसमें क्लास फर्स्ट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक इंक्लूडिंग प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भी हम इस एजुकेशन जो स्कॉलरशिप स्कीम है उनमें आर्टिजन्स और वीवर्स के बच्चों को एजुकेशनली सपोर्ट करेंगे। तो इसी हवाले से हमने तमाम आर्टिजन्स और वीवर्स से ये गुजारिश की है कि जितने भी उनके कम्युनिटी के अफराद हैं जिनके बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, वो हमारे डिपार्टमेंट को रुजू करें ताकि हम उनके केसेस जो है अपने असिस्टेंट डायरेक्टरेट लेवल पे उनको प्रोसेस करें ताकि उन्हें इस गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा पहुंचे। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि हुकूमत तालीमी मयार को बढ़ावा देने नीज़ असातिज़ा के मामलात को हल करने की वादाबंद है। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से मुनक्किद किए गए एक रोज़ा कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि असातिज़ा की सलाहियत को बढ़ावा देने के लिए वर्कशॉप और तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद कराना ज़रूरी है। वादी के एक मारूफ गुलकार, मौसीकार और कश्मीर म्यूज़िक क्लब श्रीनगर के चेयरमैन वहीद जिलानी ने कश्मीर के रूहानी विरसे को मौजूदा दौर में अवामी और कल्चरल प्लेटफार्मों पर सही ढंग से पेश न करने पर तशवीश का इजहार किया है। इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद करने वालों से कश्मीर की सूफी मौसीकी को मुअस्सिर तरीके पर आवाम के सामने लाने की अपील करते हुए उन्होंने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हुए कहा, हम आए दिन देखते हैं यहाँ पर खासकर कश्मीर में जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स सूफ़ी कल्चर या सूफ़ी म्यूज़िक या शायरी को लेकर मुनक्कद होते हैं। मेरी ये गुजारिश सभी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जो फ़नकार ख़ासकर उसमें परफॉर्म करते हैं ऐसे इवेंट्स में कि हमारा जो कश्मीर का कल्चर है, जो हमारी कश्मीरी सूफियत है, जो सूफियाना शायरी है, जो सूफियाना मौसीकी है, उसको पेश करें ताकि जो बाहर से आए हुए मेहमान वो देखें कि कश्मीर की शायरी कितनी रिच है, कश्मीर का म्यूज़िक जो अपना म्यूज़िक है इसको कितना मेलोडियस है। और हमें चाहिए कि हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी अपनी जो रियल सूफी मौसीकी है उससे करें, न कि बॉलीवुड और जो बाकी लोगों का गाया हुआ है उसको पेश करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर लीडर और साबिक MLC गुलाम नबी शाहीन आज सुबह इंतकाल कर गए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उनके इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए एक ताज़ियती पैगाम में सूगवार कुंबे के साथ हमदर्दी जताई है। वज़ीर आला ने अपने मुशीर नासिर असलम वानी, कई अरकानी कानून साजिया और पार्टी के दीगर लीडरों के हमरा उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी मरहूम के इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने साथ ही रामबन के मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए मरकज़ से फौरी इमदाद की अपील करते हुए मुगल रोड पर टनल तामीर करने का भी मुतालबा किया है। कुलगाम से ताल्लुक़ रखने वाले कुव्वती बीनाई से महरूम आकिब रहमान नामी एक नौजवान
جو اس وقت لندن میں مقیم ہے نے جسمانی طور سے خاص افراد کے حقوق کو تحفظ دینے اور انہیں مختلف قسم کی سہولیات دستیاب کرانے کے لیے انکلوسیو انسائٹس فاؤنڈیشن نامی ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ لندن سے آکاش وانی نیوز سری نگر سے بات کرتے ہوئے انہوں نے فاؤنڈیشن کی اہمیت کے تعلق سے کہا۔ جو انیشیٹو ہے یہ فوکس کرتا ہے ڈسیبلٹی رائٹس، انکلوژن اور ایکسیسیبلٹی آڈٹ پہ، کمپنیز کتنی ایکسیسیبل ہے، فزیکل انفراسٹرکچر، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، ہر چیز پہ فوکس کرتا ہے۔ اور کوئی کمپنی ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتی ہے۔ ہماری ای میل آئی ڈی aqib4302@gmail.com پر۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران چند ایک مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.6 ڈگری سیلسیس تھا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:51 اور غروب آفتاب شام 7:09 پر ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ پہلگام میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملہ، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، LG اور وزیر اعلیٰ نے کی وسیع مذمت۔ کرۂ ارض کے عالمی دن کے سلسلے میں تقاریب کا انعقاد۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کو قابل آمد و رفت بنانے کے لیے کوششیں جاری، اور سول سروسز امتحانات 2024 کے نتائج کا اعلان۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاش وانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔